केशवदास रीतिकाल के जो प्रवर्तक कवि माने गए हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत, उनके विषय में, उनके कवि परिचय और उनके जीवन वृत्तांत के विषय में हमने अध्ययन किया था। और पद संख्या 1 का अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने भगवान श्री गणेश की वंदना की कि उनके द्वारा लिखा गया उनका रामचरितमानस, जो कि केशवदास की एक प्रबंध मौलिक राम काव्य कृति है, जो कि साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखा गया है और उसमें संस्कृत की शब्दावली भी प्रयुक्त है। ये उनके द्वारा जीवन में लिखी गई, यानी केशवदास के जीवन में लिखी गई एक प्रबंध काव्य कृति है और एक मौलिक है। मौलिक यानी वास्तविक, यानी उसका अगर हम संबंध जोड़ें तो जिस प्रकार के ग्रंथ केशव ने अपने जीवन काल में लिखे हैं कि उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा के आधार पर ग्रंथों को लेकर अपने काव्य ग्रंथ प्रस्तुत किए, ये उस काव्यधारा से बिल्कुल अलग एक ग्रंथ लिखा गया है। ये उनकी एक वास्तविक रचना है, यानी मौलिक रचना है। और इसका उपजीव्य यानी जो आधार ग्रंथ उन्होंने माने हैं वो 2 ग्रंथ रहे हैं, वो है वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस। अर्थात अगर हम सामान्य शब्दों में इसकी चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि जो इनके द्वारा रचित यानी केशवदास के द्वारा लिखा गया जो रामचंद्रिका है, जो इनका प्रबंध काव्य है 1601 ईस्वी में लिखा गया, वो किसी भी प्रकार से संस्कृत काव्यशास्त्रीय परंपरा के आधार पर लिखा गया नहीं है। ये उनका एक भक्तिपरक ग्रंथ है। श्री राम की आराधना करते थे केशवदास, राम को अपना आराध्य मानते थे और उनके प्रति अपने भावों को, अपने भक्ति भावों को उन्होंने प्रदर्शित किया है और इस ग्रंथ को इसी आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। और आपके पाठ्यक्रम की जो प्रथम इकाई है उसके अंतर्गत आप रामचंद्रिका का अध्ययन करेंगे केशवदास की, और उसके अंतर्गत भी जो पद मूल रूप से जिनका अध्ययन आपको करना है वो उसमें रावण अंगद जो संवाद चलेगा उसके विषय में करना है। पूर्व के जो 3 पद हैं उसमें आपके एक तो भगवान श्री गणेश की वंदना का पहला पद है, उसके बाद में सरस्वती वंदना का दूसरा पद है और तीसरा पद आपका श्री राम वंदना का आता है। ये मंगलाचरण के पद कहलाते हैं। मंगलाचरण के पद यानी मंगल गीत जो गाए जाते हैं किसी कार्य के आरंभ से पूर्व में, कि ईश्वर को याद किया जाता है कि हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। उसी प्रकार से एक जो उन्होंने रामचंद्रिका जो एक भक्तिपरक ग्रंथ लिखा केशवदास ने, तो उसमें वे ये चाहते थे कि मेरा ये ग्रंथ बिना किसी संकट बाधा के पूर्ण हो जाए, क्योंकि मैं अपने आराध्य की वंदना कर रहा हूँ, उनकी स्तुति कर रहा हूँ, उनका स्तवन कर रहा हूँ। तो ये मैं जब तक भगवान से प्रार्थना नहीं करूँगा, ईश्वर से निवेदन नहीं करूँगा कि आप मेरे इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न करें, जब तक ईश्वर की अनुकंपा या उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं होगा तो मेरा ये ग्रंथ निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाएगा। और प्रबंध काव्य की ये मुख्य रूप से विशेषता होती है। आप चाहे भक्ति काल के भी प्रबंध काव्य उठाकर देखें तो प्रबंध काव्य की मूल विशेषता यही होती है कि उसका प्रारंभ किससे किया जाता है, मंगलाचरण के पदों से किया जाता है। तो केशव की रामचंद्रिका भी इसका अपवाद हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केशव की रामचंद्रिका इनके द्वारा लिखा गया इनका प्रबंध मौलिक प्रबंध काव्य है और उसका प्रारंभ भी उसी प्रकार से मंगलाचरण के पदों से हुआ है। कल हमने गणेश वंदना का पद पढ़ा था, आज हम सरस्वती वंदना का पद पढ़ेंगे कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी गतिमति अदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कहीं कहीं हारे सब कहीं न काहू लई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हुना बखानी काहू पे गई, पति बने 4 मुख पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख तदपि नहीं नहीं। तो प्रस्तुत जो पद है इसकी आप जब व्याख्या प्रारंभ करेंगे तो इस पद में क्या किया है, माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। सरस्वती माता से निवेदन कर रहे हैं कि आप ज्ञान की देवी है माता शारदे, और आपका आशीर्वाद केशवदास को चाहिए, क्योंकि मैं आपकी कृपा से इस ग्रंथ को, कौन से ग्रंथ को, रामचंद्रिका जो लिख रहे हैं उस ग्रंथ को वे पूर्ण करना चाहते हैं। तो माता शारदे की महिमा का वे वर्णन कर रहे हैं कि माता सरस्वती की जो ज्ञान की देवी है, ज्ञान प्रदायिनी देवी है, उनकी महिमा क्या है। उनकी महिमा का गान वो इस पद में कर रहे हैं कि उनकी महिमा को कोई भी, चाहे देवता हो
या कोई साधु सन्यासी, कोई ऋषि मुनि हो, वो तक भी वर्णित नहीं कर सकते, तो एक सामान्य से कवि, एक छोटे से कवि केशवदास की क्या बिसात है कि वो माता सरस्वती की महिमा या उनके रूप का वर्णन कर सके। इसी आधार पर हम इस पद का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। व्याख्या करेंगे कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, यानी पहली पंक्ति में कवि कह रहा है केशवदास कि बानी जग रानी की, यानी वाणी की देवी, स्वर की देवी, संगीत की देवी माता शारदे के बारे में कह रहे हैं, बुद्धि की देवी सरस्वती के बारे में कह रहे हैं कि जग की रानी है, यानी संसार की रानी है, पूरे संसार की देवी है, कि उदारता बखानी जाए, यानी उनकी उदारता का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है, लेकिन किया कैसे जाए। यानी ज्ञान वही देती है, ज्ञान प्रदायिनी देवी है, और उसके समक्ष अगर मैं अपने शब्द प्रस्तुत करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी उनके सामने क्या स्थिति है कि मैं माता सरस्वती के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कर पाऊँ। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, यानी ऐसी किसकी बुद्धि उत्पन्न हो सकती है, या ऐसा कौन सा कोई बुद्धिशाली व्यक्ति हो सकता है जो माता सरस्वती के रूप और गुणों का, उनकी महिमा का और उनकी उदारता का वर्णन कर सके। केशवदास कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं दिखता है। इस संसार में केशवदास को ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं दिखता, उसके पीछे अब वह कारण प्रकट कर रहे हैं कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, यानी जो प्रसिद्ध देवता रहे हैं, प्रसिद्ध देवता भगवान गणेश, शिव, कृष्ण, उनके विषय में कह रहे हैं कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, और वो ऋषि जिन्होंने तपस्या करते हुए, ईश्वर की साधना करते हुए अपना जीवन काट लिया, कहीं कहीं हारे सब कहीं ना काहू लई, यानी प्रसिद्ध देवताओं को ले ले या तपस्या करने वाले किन्हीं ऋषि मुनियों को ले ले जिन्होंने अपना जीवन ही तपस्या में, ईश्वर की साधना में लीन रहकर व्यतीत कर दिया, वो भी सब क्या हो गए, उन्होंने भी हार मान ली और माता सरस्वती के रूप, गुण और उनके उदारता का वर्णन करने में क्या हो गए, अक्षम सिद्ध हो गए, यानी क्षमताहीन हो गए, वे उनका वर्णन नहीं कर पाए। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हुना बखानी काहू पे गई, यानी भावी, भूत और वर्तमान, यानी काल की तीनों क्रियाएं वो बता रहे हैं कि अगर पिछले अतीत में मैं देखूं और वर्तमान में देखूं और आने वाले समय में भी देखूं, फिर भी मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है। केशवदास कहते हैं कि माता सरस्वती की, वाणी की, यानी बुद्धि की देवी की कोई उपासना तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी उदारता का वर्णन, यानी उनके गुणों का और उनके रूप का वर्णन कोई भी नहीं कर पाएगा। केशवदास से क्यों हुना बखानी काहू पे गई, यानी केशवदास कह रहे हैं कि मैं वर्णन तो करना चाहता हूँ, लेकिन वर्णन करूँ कैसे, ये मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं शब्दों में किनका, माता सरस्वती के रूप और गुणों का वर्णन कर पाऊँ। यानी जो देवता नहीं कर सके, जो ऋषि मुनि नहीं कर सके, वो केशवदास कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि संसार में, चाहे अतीत में किसी ने किया हो या वर्तमान में किसी ने किया हो, भविष्य में किसी ने किया हो, तो ये हो ही नहीं सकता। यानी काल की तीनों क्रियाओं में ये संभव नहीं है। तो केशवदास कह रहे हैं कि ये मेरे द्वारा भी कैसे संभव हो पाएगा। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नहीं। यानी पति बने 4 मुख, ब्रह्मा जी के विषय में कहा गया है कि माता सरस्वती के जो पति ब्रह्मा जी हैं, जिनके 4 मुख हैं, पूत बने 5 मुख, पंचमुखी शिव, यानी भगवान शिव के लिए कहा गया है कि उनके पुत्र के समान है माता सरस्वती के, और नाती बने 6 मुख, कुमार कार्तिकेय के लिए, अर्थात भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय के लिए कहा गया है कि चाहे माता सरस्वती के पति ब्रह्मा जी हो स्वयं, या उनके बेटे भगवान शिव हो, या उनके नाती कुमार कार्तिकेय हो, तीनों ही ईश्वर के रूप ही है, लेकिन वे भी माता सरस्वती के रूप और गुणों का वर्णन करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुए। तो केशवदास कह रहा है कि मेरी क्या बिसात, यानी मेरी तो औकात ही क्या है कि मैं माता सरस्वती के गुणों का
और उनकी महिमा का वर्णन कर पाऊँ, जहाँ देवता भी उनके गुणों का वर्णन करने में अपनी हार मान गए और नहीं कर पाए, उस ज्ञान की देवी के वर्णन के विषय में मैं कुछ भी कह पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ज्ञान की देवी एकमात्र माता सरस्वती ही हैं और वही रहेंगी। और यहाँ पर ज्ञान को प्रदर्शित करना ही होगा कि उनके गुणों का वर्णन करना अपने शब्दों के माध्यम से। तो केशवदास कह रहे हैं कि ये मेरे लिए कदापि संभव नहीं हो पाएगा कि जिनका वर्णन ईश्वर नहीं कर सके और जिनका वर्णन साधक नहीं कर सके, तपस्वी ऋषि नहीं कर सके, उनका वर्णन मैं एक सामान्य सा लिखने वाला कवि केशवदास मैं तो कतई नहीं कर पाऊँगा माता सरस्वती का वर्णन। इसीलिए है ज्ञान की देवी माता सरस्वती केशवदास जैसे मूढ़मति को यानी मूर्ख बुद्धि के व्यक्ति को क्या करिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरे इस ग्रंथ को, कौन से ग्रंथ को, रामचंद्रिका ग्रंथ को पूर्ण करने में अपना आशीष प्रदान करिए, यानी अपना आशीर्वाद दीजिए। तो ये हुआ सरस्वती वंदना का पद जो केशवदास ने माता सरस्वती से निवेदन किया कि आप अपना आशीर्वाद केशवदास पर बनाए रखिए और आपकी कृपा से मैं रामचंद्रिका को पूर्ण करना चाहता हूँ। अब इसके बाद में हम पद संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। पद संख्या 3 किस पर आधारित है? श्री राम की वंदना पर आधारित। श्री राम की वंदना पर आधारित इसलिए है क्योंकि रामचंद्रिका, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भगवान राम पर ग्रंथ लिखा गया है, और इस पद में अब वे किससे निवेदन कर रहे हैं? अंतिम में वे अपने श्री राम से निवेदन कर रहे हैं कि हे श्री राम, आपका नाम लेकर मैं इस कार्य का प्रारंभ कर रहा हूँ, इस काव्य को लिखने का प्रारंभ कर रहा हूँ, जो मुझे आपको ही समर्पित करना है, आपके चरणों में ही अर्पित करना है एक भक्त के रूप में। लेकिन उसके पहले आपकी कृपा का प्रसाद मुझे चाहिए। कृपा का प्रसाद कौन सा? यानी भगवान श्री राम भी अपना आशीर्वाद केशवदास को प्रदान करें कि केशव, तुम्हारा ये काम बिना किसी संकट बाधा के पूर्ण हो जाएगा। तो इस पद में केशवदास अपने आराध्य जिनकी आराधना की जाती है, जिनको माना जाता है, जिनकी साधना की जाती है, जिनकी एकमात्र एकनिष्ठ भक्ति की जाती है साधक या भक्त के द्वारा, वो आराध्य कहलाए जाते हैं। तो केशवदास अपने आराध्य श्री राम की वंदना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब पद की व्याख्या करना हम प्रारंभ करते हैं कि पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परि, पूरन बतावे। पहली पंक्ति कि पूरन पुराण यानी पूर्ण पुराण, अरु अर्थात और, पुरुष पुराण यानी पुरुष पुराण, परिपूर्ण बतावे यानी परिपूर्ण बताते हैं। परिपूर्ण यानी संपूर्ण बताना। संपूर्ण में किसे बताते हैं? दोनों ही पुराणों में, पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण में भगवान श्री राम को, कि भगवान श्री राम कैसे हैं? एक पूर्ण पुरुष है, ऐसे पुरुष जिसमें किसी चीज़ की या किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। आप रूप देख लें या चाहे गुण देख लें, दोनों ही रूपों में भगवान श्री राम क्या है? एक पुरुष रूप में एक पूर्ण पुरुष है, यानी उनमें कोई भी कमी नहीं है। न बतावे और उक्ति को, यानी और कोई उक्ति और कोई रहस्य तो बताया ही नहीं जाता। किसके विषय में? श्री राम के विषय में, कि वे खाली क्या है? एक पूर्ण पुरुष है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, यानी श्री राम के विषय में कह रहे हैं केशवदास कि मेरे राम के विषय में कह रहे हैं कि मेरे राम इतने अधिक भोले और उदार मन के हैं कि जो उन्हें कभी याद नहीं करते, जो कभी उनकी भक्ति नहीं करते, लेकिन मेरे राम उदारतावश ऐसों को भी दर्शन दे देते हैं, दर्शन का लाभ दे देते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति करवा देते हैं। नेति नेति कहे न छाड़ी भेद जुक्ति को। नेति नेति उपनिषद में एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर की अनंतता को दर्शाना, यानी ईश्वर क्या है? अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, यानी ईश्वर है भी और नहीं भी है। इस रूप में कहा गया है कि नेति नेति कहे छाड़ी भेद जुक्ति को, यानी ईश्वर है लेकिन उसको पाने का भेद क्या है, रहस्य क्या है, उसको
कोई नहीं जानता। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम। केशवदास अब अपने विषय में कह रहा है कि जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, यानी जिस राम का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है कि वो है भी और नहीं भी, और उनको पाने के लिए जो रहस्य जानना चाहिए वो रहस्य भी किसी को पता नहीं है कि क्या युक्ति करें, यानी क्या उपाय करें कि श्री राम को पाया जा सके। तो केशवदास कह रहा है क्योंकि उन्हें तो राम की भक्ति करनी है, तो केशवदास यहाँ पुनः कह रहे हैं कि जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, यानी मैं जानता हूँ कि हे राम, मुझे आपको पाने का रहस्य कोई नहीं बता पाएगा, ना कई पुराणों में वर्णित है और ना ही कोई साधु सन्यासी या कोई ऋषि मुनि मुझे इससे अवगत करा सकता है। जानी यह केशवदास, यानी मैंने सिर्फ इतना ही जाना है कि अनुदिन राम राम, कि हर दिन मैं श्री राम के नाम का स्मरण करूं, अनुसरण करूं, रड़त रहत न डरत पुनरुक्ति को, यानी पुनरुक्ति अर्थात होता है दोहराना, किसी एक शब्द को बार बार दोहराना। अब किसको दोहरा रहे हैं केशवदास यहाँ पर? केशवदास राम नाम को दोहरा रहे हैं। केशवदास कहते हैं कि आपकी भक्ति करना मुझे नहीं आता, आपको प्राप्त कैसे किया जाए, आपसे आशीर्वाद कैसे पाया जाए, इसका रहस्य तो मुझे पता ही नहीं है और कोई मुझे बता भी नहीं पाएगा, ये भी मैं जानता हूँ। मैंने सिर्फ क्या किया है, आपके नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया कि रड़त रहत न डरत पुनरुक्ति को, कि मैंने हर ढंग के भय को अपने मन से निकाल दिया और क्या करता रहता हूँ, रात दिन बार बार मैं क्या करता हूँ, श्री राम आपका नाम दोहराता हूँ और इसी माध्यम को मैंने क्या कर लिया है, आपकी भक्ति का माध्यम बना लिया। रूप देहि अणिमाही, गुण देहि गरिमाही, नाम देहि वही माही, भक्ति देहि मुक्ति को, कि रूप देहि अणिमाही, अणिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, ईशत्व, वशत्व, ये क्या है? 8 सिद्धियां मानी गई है। साधक जो ईश्वर की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके लिए ये 8 सिद्धियां मानी गई है। इन सिद्धियों को वे प्राप्त करते हैं, तब जाकर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है। उन सिद्धियों के विषय में कहा गया है कि रूप देहि अणिमाही, यानी जब साधक आपकी साधना करना है, श्री राम नाम स्मरण के माध्यम से आपकी साधना करना प्रारंभ करता है, तो उसके शरीर की स्थिति क्या हो जाती है? शरीर क्या होता है? अणिमा के अंतर्गत अणु के आकार का छोटा हो जाता है, यानी मानव शरीर तो वही रहता है लेकिन उसका आकार किस प्रकार का हो जाता है? एक अणु के आकार का, यानी सूक्ष्म रूप ले लेता है। ऐसा मुझे आपकी भक्ति का वरदान दो। कौन मांग रहा है? केशवदास मांग रहा है। गुण देहि गरिमाही, यानी शरीर का आकार तो छोटा हो जाए और मेरे गुण किस प्रकार के हो जाएं, मेरे अच्छे गुण, मेरे सद्कर्म किस प्रकार के हो जाएं, आकार में बड़े हो जाएं। किससे? मेरे शरीर के आकार से भी बड़े हो जाएं। नाम देहि महिमाही, यानी नाम किस प्रकार का होना चाहिए? उसकी एक महिमा हो जानी चाहिए कि इस प्रकार से आकार को, मैंने अपने शरीर के आकार को क्या कर लिया, महिमा के अंतर्गत शरीर के आकार को बड़ा किया जाता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि शरीर से मैं ऐसे बड़ा ना रहूं कि जिस प्रकार से आपने मुझे जन्म दिया है, मेरा शरीर जैसा लोगों को दिख रहा है, उस रूप से मैं बड़ा ना रहूं। बड़ा किससे बनना चाहते हैं? गुण देहि गरिमाही, यानी शरीर को क्या करना चाहते हैं? वे भारी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन किसके माध्यम से? गुणों के माध्यम से, अच्छाई के माध्यम से। और नाम देहि महिमाही, यही कि केशवदास कह रहे हैं कि संसार में, इस जगत में मेरा नाम किस माध्यम से होगा? मेरे शरीर को देखकर नहीं होगा, मेरे गुणों को देखकर होगा राम। इसीलिए मेरे गुण ऐसे दें कि मेरे शरीर से बड़े क्या हो, मेरे गुण हो और संसार में नाम हो। भक्ति देहि मुक्ति को, और मैं आपकी एक निष्ठ, यानी आपके प्रति ही निष्ठा और श्रद्धा भाव रख के आपकी भक्ति कर रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी रामचंद्रिका को तो पूर्ण करने में अपना आशीर्वाद दे ही दे और सहयोग प्रदान करे ही करे, साथ ही साथ क्या करें? भक्ति देहि मुक्ति को, यानी मैं जो आपकी भक्ति कर रहा हूँ वो मुक्ति की आकांक्षा मन में पाल कर रहा हूँ कि और कुछ नहीं, आप सिर्फ मुझे क्या करें, मेरे अंतिम समय में मुझे मोक्ष प्रदान करें, मेरी आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दे श्री राम। और इसी निवेदन के साथ मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ कि मेरे ग्रंथ को भी पूर्ण कराएं आप निर्विघ्न रूप से, और साथ ही साथ मैं जिस प्रकार की आपकी भक्ति कर रहा हूँ उस भक्ति को भी आप स्वीकार करें और अंतिम समय में मेरी आत्मा को क्या करें? आप
मोक्ष प्रदान कर दें, यानी आपके चरणों में, आपके शरणों में आप स्थान दे दें कि आप मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लें, मेरी आत्मा इस संसार में भटकती ना फिरे। किसकी? केशवदास की। केशवदास निवेदन कर रहे हैं अपने आराध्य से कि आप मेरी भक्ति को स्वीकार कर लें और इस केशवदास की आत्मा को मुक्ति प्रदान करें। भगवान श्री राम, ये उन्होंने एक निवेदन किया है भगवान श्री राम को कि एक भक्त किस प्रकार से निवेदन करता है अपने भगवान से कि मुझे इस संसार में अब क्या चाहिए, अगर मैं आपकी एकनिष्ठ भक्ति कर रहा हूँ तो इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि आप मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे और मेरी आत्मा को मुक्ति प्रदान करेंगे। तो आज हमने केशवदास जो आपकी प्रथम इकाई है उसके अंतर्गत सरस्वती वंदना मंगलाचरण का पद पढ़ा, श्री राम वंदना मंगलाचरण का पद पढ़ा। कल हम इसमें रावण अंगद संवाद के पदों का अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।